लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिषु आरिष्टानि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा सच्चिदानंद ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयो सर्वं जगतं तत्त्वोदयते सर्वं जगतं तत्त्वस्य सदे सर्वं जगतं त्वयैवेश्वरे सर्वं जगतं त्वयि प्रत्येते तं भूमिरापो नलो नियो नमः तं चत्वारि नामानि तं गुणतीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रया। ये समझिए कि गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस गुरु पूर्णिमा पर हमारे जितने भी गुरु जन होते हैं इनका हम लोग स्मरण करते हैं। इनके द्वारा जो भी हमको ज्ञान अर्जित हुआ है, मिला है, प्राप्त हुआ है, क्योंकि गु माने अंधकार, अरु माने प्रकाश। यदि जब तक गुरु कृपा न हो जाए तब तक हमारा अंधकार दूर नहीं होता है, आता है जी। और दिन भी हम लोग ध्यान न कर स्मरण न करें तो हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है, सबसे बड़ी हमारा अज्ञानता है। तो गोविंद दो घड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। भगवान कहते हैं, स्मरण करते हैं कि शिष्य एक था, उसने सोचा कि गुरु और गोविंद दोनों हैं, गुरु जी तो रोजे मिलते हैं, ऐसा करते हैं भगवान पहली बार मिले हैं, गोविंद मैं इनको स्मरण कर लूँ, इनका पाँव स्पर्श कर लूँ। परंतु वहाँ भगवान बोलते नहीं, यदि मेरा तत्व मेरे बारे में जिन्होंने बोध कराया उन्होंने पहले उनकी स्मरण करो। यदि वो नहीं होते तो मुझे तुम नहीं जानते, मेरे तत्व के बारे में जानते, मेरे बारे में क्या जानते, मुझे तुमसे स्मरण भी नहीं करते। इसीलिए गुरु पहले स्मरण गुरु का दिया गया है, बाद में गुरु का। की संस्था है महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम, जिसके अंतर्गत बनारस में पंडितों बटुकों का गुरुकुल का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ बच्चों को वेद की शिक्षा दी जा रही है और महर्षि जी ने अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग और जो अष्टविनायक थे सब जगह जो है अपने पंडितों से विश्व शांति के लिए यज्ञ का शुभारंभ किया था, जो कि अनवरत चल रहा है। महर्षि जी 2008 में ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन यह है कि उनकी संस्था को जो है हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी वेद विद्या मार्तंड परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी आज भी उसका संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। सारे वैदिक बटुकों को गुरु परंपरा का पूरा ध्यान कराया जाता है। प्रतिदिन जो है ये बच्चे गुरु इनका दिनचर्या जो है सुबह से सवेरे प्रातः नित्य क्रिया करके उसके बाद फिर ये गुरु पूजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भावातीत ध्यान जो कि महर्षि जी ने प्रचलित एक ध्यान का अब शुरू किया था, भावातीत ध्यान, जिसको बच्चे जो है प्रतिदिन भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, सिद्धि सूत्र देते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपना संध्योपासन करते हैं। त्रिकाल संध्या हमारे गुरुकुल में प्रतिदिन बच्चे करते हैं और ये बच्चे वेद का अध्ययन यहाँ करके और उसके बाद फिर रुद्राभिषेक पूजन, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है सिद्धेश्वरी गली में, वहाँ जो है प्रतिदिन ये बच्चे रुद्राभिषेक करते हैं। ये 121 बटुकों की यहाँ व्यवस्था है और सारे बटुक प्रतिदिन विश्व शांति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं और विश्व में शांति स्थापित हो, लोगों का वैमनस्य दूर हो, इसके लिए ये भगवान भोलेनाथ से काशी में प्रार्थना करते हैं कि विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के लिए ये संकल्प के साथ प्रतिदिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। आपके छात्रावास में काम बच्चे हैं? बच्चे जो है ये विभिन्न प्रांतों से
बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, सब जगह के बच्चे हमारे यहाँ ये बच्चे पढ़ने आते हैं। इनके गार्जियन को बताया जाता है कि आप जो है ब्राह्मण है, कुल में जन्म लिया है, आपके बच्चे को वेद पढ़ाइए, और वेद पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो। क्या कि हमारे महर्षि जी कहते थे कि हमारे शरीर या हमारे जीवन के लिए दो संविधान बने हैं। एक प्राकृतिक संविधान है जो कि जिसका वर्णन हमारे वेदों में किया गया है। एक हमारे संविधान के जो निर्माता थे बाबा अंबेडकर जी, उन्होंने बनाया था, जो हमारे भौतिक जीवन के लिए है, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन के और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो एक बनाया गया है वह है वेद। वेद अध्ययन करने से हम वेद के अनुसार अगर जीवन अपना जिएंगे तो उसमें सुख है, समृद्धि है, शांति है, सब कुछ समाहित है। इसलिए हमको वेद के अनुसार ही अपने जीवन दिनचर्या को प्राकृतिक जीवन जीने की एक अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे तो कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये हमारे महर्षि जी चाहते थे। ये शिक्षा की कोई पाबंदी, जैसे बच्चे कितने शिक्षा किए रहेंगे कि आपके बच्चे या जो वर्ष के बच्चों को हमारे यहाँ 13 वर्ष के बच्चों को वेद अध्ययन के लिए लिया जाता है, 7वीं पास होते हैं। और हमारी संस्था है महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में। क्या शुल्क भी रखता है क्या कोई? हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति संस्था हमारी प्रोवाइड करती है। कोई सरकारी सहायता नहीं लिया जाता है। इन बच्चों को भोजन, वस्त्र, साल में 3 बार वस्त्र दिया जाता है। प्रतिदिन इनको भोजन, नाश्ता सब फ्री प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन इनको जो है उनकी दिनचर्या के लिए जो भी है, जाड़े में जैसे है स्वेटर है, शाल है, कंबल है, जूता है, मोजा है, यह सब दिया जाता है। 1000 रुपया इनके अकाउंट में हर महीने जो है संस्था देती है। केवल वेद पढ़ें और देश को खुशहाल बनाएं। अन्य प्रांतों से बच्चे अगर आना चाहे तो किस तरह से आ सकते हैं आपके गुरुकुल में? ये गुरुकुल हमारा जो है वो पूरे भारत में वर्ष में 50 से ज़्यादा केंद्र बने हुए हैं। अयोध्या है, काशी है, प्रयाग है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में छतरपुर है, और 12 ज्योतिर्लिंग है जो है वहाँ है। सब जगह हमारे यहाँ वेद की शिक्षा दी जा रही है। तो जो भी सुन करके या जन सामान्य के द्वारा जानकारी प्राप्त करके यहाँ आ सकते हैं। और बच्चों का बस यही होता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और इनकी शिक्षा जो है 7वीं पास होना चाहिए और इनका उपनयन होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि बिना उपनयन संस्कार के वेद अध्ययन का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, आचार्य पद पर मैं यहाँ नियुक्त हूँ। आज बटुकों को किस प्रकार का पाठ पढ़ाते हैं और किस प्रकार से उनकी शिक्षा देते हैं? जी, आज तो देखिए जो पाठ का विशेष महत्व नहीं, आज है गुरुदेव की पूजन। क्योंकि कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी है हमारे शास्त्रों में गुरु को ही महिमा का वर्णन किया गया है। और वहाँ भगवान जो कबीरदास भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे का पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। मतलब हमारे कहने कि गुरु की महिमा आज है वर्णन विशेषकर, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए हमारे शास्त्रों में 365 दिन होते हैं, सभी जानते हैं। उसमें आज के दिन पूर्णिमा है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा बोली जाती है। इसी दिन हमारे गुरुओं का स्मरण किया जाता है। आज ही के दिन वेदाभ्यास की पूजन किया जाता है, उनका भी स्मरण किया जाता है पूजा के। ये परंपरा हमारी सनातन धर्म अनादिकाल से चली आ रही है और उसी का अनुसरण हम लोग कर। इस समय वर्तमान में हमारे पास 121 के अंतर हैं, परंतु वर्तमान 80 हैं यहाँ पर आज उपस्थित। विश्व शांति आंदोलन के 16वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। जी जी, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है देखिए, हमारा जो भारत है, हमारे जो हमारे वेद था लुप्त हो रहा है। तो वेदा शिवो सो वेदा ध्यान सदा शिव, वेद का हमारा जो लुप्त हो रहा था, हमारे धर्मशास्त्री जो थे, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे जो पीठाधीश बैठे थे, उनको आगे आकर के उन्होंने धर्म का प्रचार किया और हमारे वेद को आगे बढ़ाया। इसी आंदोलन की आज के हम लोग कहा कि इस आंदोलन ख़त्म ना हो और सभी घर घर में सब लोग वेद जाने। ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण जाए, सभी को जानना चाहिए। लीडर क्रांति न्यूज।